चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो आज 9 जून 2025 को जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है उसके तीनों शिफ्ट के जीके जीएस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन से क्वेश्चंस आपके पूछेंगे और सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन एक एक शिफ्ट करके चर्चा करेंगे। पिछले 2 दिनों से आप लोगों के साथ मैं वीडियो लेकर के नहीं आया क्योंकि 7 जून और 8 जून को आप लोग का जो एग्ज़ाम नहीं था। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट पहले शिफ्ट की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन उसमें एक था कि बिरसा मुंडा की 185वीं जयंती के अवसर पर किस दिवस का आयोजन किया गया। तो जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। ये कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। नेक्स्ट था कॉपी एवं पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+C एंड Ctrl+V। Ctrl+C आपको कॉपी करने के लिए और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट था अरुणाचल प्रदेश के पूर्व स्थित देश कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित है म्यांमार। नेक्स्ट है एक आपका पोषण अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट था MS वर्ड में एक पेज के मध्य मार्जिन को किस टाइप से सेट किया जाता है। पेज लेआउट से। हम डाटा को व्यवस्थित क्यों करते हैं। तो डाटा को व्यवस्थित एवं आसानी से समझा जा सके इसलिए हम डाटा को व्यवस्थित करते हैं। देखिए क्वेश्चन है मतलब एक है, अब अगर 5 जून से जो एग्ज़ाम आपका शुरू हुआ है, अगर डेली का आप लोग देखें तो कंप्यूटर से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको डेली पूछा जा रहा है। तो जो भी है कंप्यूटर का एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन डेली हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका अंधेपन से मुक्त देश। अंधेपन से मुक्त देश किसको घोषित किया गया है। नाइजीरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता विलियम्स कितने दिन तक अंतरिक्ष में रही। सुनीता विलियम्स 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी। नेक्स्ट था आपका बिना संगीत का नृत्य। बिना संगीत का नृत्य छऊ है, जो आप लोग का ऑप्शन में था उसके हिसाब से छऊ आंसर है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में Alt+Tab दबाने पर क्या होगा। ये खुले एप्लीकेशंस के बीच स्विच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सहकारी समिति के अनुच्छेद में संशोधन क्यों किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान किसे मिला। तो प्रथम स्थान जो है डेनमार्क को मिला था। इसमें भारत का स्थान देखिए तो भारत का स्थान इसमें जो 10वां था। नेक्स्ट पूछा गया था आप लोगों से कि चुआर विद्रोह कब विद्रोह हुआ था। तो चुआर विद्रोह जो है 1798 से 99 में हुआ था। अगला क्वेश्चन था आप लोग का अग्नि योद्धा अभ्यास भारत एवं सिंगापुर के बीच किया जाता है। नेक्स्ट था भोलेनाथ तिवारी किस विद्रोह से संबंधित है। तो 1857 का विद्रोह जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है उससे संबंधित है। नेक्स्ट था पृष्ठ के हाशिए एवं पाठ्य सीमाओं के बीच की दूरी वो क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DVD में लेजर की आवृत्ति लगभग कितनी होती है। तो इसका जो एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा 4.6 × 10⁻14 ये है 10⁻14 हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो ये गिद्धा है। और पुरुषों द्वारा जो पंजाब में किया जाता है भांगड़ा। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार में कितने द्वीप है। तो अंडमान एवं निकोबार में 572 द्वीप भी है। अगला क्वेश्चन था आपका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है। तो 2% है। नेक्स्ट बात कर लें विश्व एक्सपो 2025 का विषय क्या था जो जापान में आयोजित किया गया। विश्व एक्सपो 2025 का विषय था हमारे जीवन के लिए भावी समाज का डिजाइन करना। अगला क्वेश्चन था आपका यह सरहिंदी ने किस वंश के संस्थापक को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया था। सैयद वंश के संस्थापक को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया था किसने, यह सरहिंदी ने। अगला क्वेश्चन था आपका अंडमान के जारवा जनजाति का जो घर होता है उन लोग अपने घर को किस नाम से बोलते हैं। तो घर का उन लोगों का नाम जो है अपना चड्डा के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट RBI ने 2024 में कौन सी वर्षगांठ मनाई। तो 90वीं 19th वर्षगांठ RBI ने 2024 में मनाया। अगला क्वेश्चन था सीढ़ीदार खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग एक दूसरे नाम वेदिका कृषि के नाम से भी जानते हैं। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो 3 भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था आप लोग से पंचायत राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य क्या है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। जितने भी आप लोगों के लिए पॉसिबल हुआ उतना क्वेश्चन लेकर के सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। जो कैंडिडेट्स जो एग्जाम दिए हैं उनके द्वारा जो बताया गया है वो सारे आप लोग के सामने वही सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात कर लें हम लोग तो हम लोग अब सेकंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का खत्म हो गया, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस की बात कर ले तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री
तो हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री आपसे पूछा गया था, ये नाम पूछा गया था या हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है कैवें नंबर के मुख्यमंत्री है, क्या पूछा गया था आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री जो नायाब सिंह सैनी है और हरियाणा के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट एक टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया था, ये पूछा गया था आप लोगों को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बन गया। ये 107वां टाइगर रिजर्व जो है राष्ट्रीय उद्यान बन गया और ये कहाँ, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन था आपका 1985 का नागरिकता अधिनियम किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। नेक्स्ट है 2024 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया। 2024 का बुकर पुरस्कार जो है समंथा हार्वे को दिया गया था। कौन से बुक के लिए, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, ऑर्बिटल। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जाना जाता है भारतीय पुनर्जागरण जनक के रूप में। सती प्रथा का जो है इनसे संबंधित है, राजा राम मोहन राय से ही। ब्रह्म समाज का स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है, पुलकेशिन प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर ले तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार को कितने साल बाद जीती एवं कितनी सीटों से ये जीती। मतलब बीजेपी की सरकार जो वर्तमान में है जिसके सीएम अभी कौन है, रेखा गुप्ता जी हैं। उन्होंने कितने साल बाद वहाँ पे जीत हासिल की, तो 27 वर्षों बाद वहाँ पे जीत हासिल की। और कितने सीटों पर अभी 70 जो टोटल उस वहाँ पे सीट थे 70 में 48 सीटों पर जो उन्होंने जीत हासिल की थी। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व मुक्केबाजी 2025 में अविनाश जामवाल ने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने रजत पदक जीता था। और भार भी पूछ देता है कभी कभी कि कितने केजी वर्ग में जीता था, तो 65 केजी वर्ग में उन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसरो ने किस संस्थान में श्री रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड फ्लड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की, तो IIT मद्रास में किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है, तो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले तो सुदर्शन झीलों का, सॉरी एक गलत टाइप हो गया है, सुदर्शन झीलों का जीर्णोद्वार जो होता है, पूछा गया था आप लोग से सही आंसर कि सुदर्शन झीलों का जीर्णोद्वार किसके द्वारा किया गया, तो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा किया गया था। और सुदर्शन झील का निर्माण जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, इन्होंने अपने कार्यकाल में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा 2024 में बीजेपी को सबसे अधिक सीट कहाँ मिली, तो ये महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे अधिक सीटें मिली थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत के साथ सिर्फ जल सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो ये मालदीव से, जो भूमि साझा नहीं करता है भारत के सीमा, और मालदीव की तटीय जो होते हैं भूमि तट सिर्फ जल सीमा साझा करता है और भूमि का जो है सीमा साझा नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है, तो ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। अगला क्वेश्चन था आपका, मिकिर जनजाति कहाँ से संबंधित है, मिकिर जनजाति असम से संबंधित है। नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन था कि RBI के 26वां गवर्नर अभी वर्तमान में पूछा था, तो 26वें गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जी हैं। वर्ली पेंटिंग से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली नहीं पता, एक बार देखिएगा अगर आप लोग को पता हो, जिनको जो एग्जाम दिए तो बताइए कि वर्ली पेंटिंग से एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा गया था। लेकिन वर्ली पेंटिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो भी क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है आपका, राष्ट्रीय समुद्री खेलों 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो नवी मुंबई में। नेक्स्ट है, नीति आयोग को SDG इंडेक्स 2023-24 में निष्पादक श्रेणी की कितना अंक दिया गया, तो 50 से 64। अगला क्वेश्चन था, स्वतंत्रता के बाद नियोजन में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया, तो योजना आयोग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो Alt+F4 का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये विंडो या प्रोग्राम को बंद करने के लिए हम लोग Alt+F4 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से ही था कि MS एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए किस टाइप पर क्लिक करना होता है, तो फाइल टाइप पर क्लिक करना होता है। एक और क्वेश्चन था, ASCII का कार्य पूछा था कि उसका जो कार्य क्या है। ये सेकंड शिफ्ट का आप लोग का खत्म हो चुका है। अब थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे, थर्ड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के लिए पूछे गए थे। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग के, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला कौन सी है, तो ये हिमाद्री है। नेक्स्ट था आपका, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किसने की, MS स्वामीनाथन ने की। अगला क्वेश्चन था, मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाली मूर्ति, याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आप लोग से पूछा भी गया है। मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाली मूर्ति किस सामग्री से बनी थी, तो सेलखरी से बनी थी।
अगला क्वेश्चन था बी आर अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो 6 दिसंबर 2024 को, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ठुमरी लोक नृत्य जो होता है कहाँ से संबंधित है? ठुमरी लोक नृत्य यूपी से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। भारत में बेरोजगारी दर पूछा गया था जो 3.2%। भारत में बेरोजगारी दर की बात करें तो ये शायद दूसरी या तीसरी बार बेरोजगारी दर से संबंधित क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को 3 से 4 दिनों के अंदर। तो 3.2% अभी वर्तमान में बेरोजगारी दर है। जो 15 वर्ष से बेरोजगारी दर अगर माना जाए तो 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों के ऊपर जो है काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अस्मिता ऋण योजना किसने शुरू की? अस्मिता ऋण योजना कर्ज देने की एक योजना है जो SBI ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले कि शारदा सिन्हा को किस भाषा में गायन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो शारदा सिन्हा जो भोजपुरी और मैथिली से संबंधित थी, हाल ही में इनका मृत्यु हो चुका है, जिनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार भारत की जनसंख्या 2039 तक कितनी होगी? तो 160 करोड़ होने की संभावना है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? तो कुमारगुप्त प्रथम बना था। याद करिए अभी 5 जून को जो फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट का कोई क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक पूछा था, और आज आपसे पूछा गया चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक। नेक्स्ट था शक शासक कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है आप लोग को सेफ्ट वॉल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरम पंथियों पर किसने हमला किया? तो लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय जो थे गरम पंथ दल के नेता थे, उन्होंने सेफ्ट वॉल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरम पंथियों पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ली किसान आंदोलन कहाँ जो होता है कहाँ से किया गया था? आंदोलन जो है वर्ली किसान आंदोलन महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आप लोग को 3 मई 2025 को किस देश में संघीय चुनाव हुआ? तो 3 मई 2025 को भी ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? 69वां संविधान संशोधन 1991 में ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का अनुप्रयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DPSP भी बोलते हैं। तो DPSP का जो उल्लेख है अनुच्छेद 37 में है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आप लोग का ऑप्शन देखिएगा क्या था, उसमें एक GST भी था, तो GST आपका सही डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर के रूप में आता है। और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण GST है। GST जो अप्रत्यक्ष कर जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर का सही आंसर क्या हो जाएगा? GST हो जाएगा जो अप्रत्यक्ष कर में आता है। और ये अप्रत्यक्ष कर जो होता है और प्रत्यक्ष कर 2 प्रकार के कर होते हैं, और आपसे अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण पूछा गया था। अगर ये भी होता है कि GST भारत में कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? GST। नेक्स्ट बात करें तो 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? तो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। याद करिएगा संविधान संशोधन भी अच्छे खासे आप लोग से हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें तो AIKEYME 2025 ये एक सैन्य अभ्यास जो है किन देशों के बीच किया जाता है? तो भारत एवं अफ्रीका के बीच। और ये भी पूछ सकता है कि कौन सा सेना के किया जाता है, थल सेना, वायुसेना या नौसेना? तो ये नौसेना के बीच किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था MS ऑफिस 365 में किसी टेक्स्ट से फिजिकल फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+Space। अगला क्वेश्चन था स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार कितनी राशि आवंटित किया है? तो 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन था यूपी यानी उत्तर प्रदेश दिसंबर 2025 में स्कूल स्तर पर कौन सी खेल प्रतियोगिता आयोजित की? तो जो 2025 में यूपी ने आयोजित किया दिसंबर में स्कूल स्तर पर, उसका नाम था PM श्री स्कूलों में खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता। ये क्वेश्चन थे जो मेरे पास आए और हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। फर्स्ट शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। आने वाले सारे बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऑल द बेस्ट आप सबको। खूब मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए और रिवीजन आप लोग करते रहिए।